तो दोस्तों 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में, जिसका नाम है हमारे पास ट्रायंगल। तो 10th क्लास का जब भी नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल जो चैप्टर का नाम आता है वो ट्रायंगल होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्या सभी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रायंगल बहुत मुश्किल लगता है। वो ट्रायंगल चैप्टर को स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं कि पूरे सिलेबस पढ़ेंगे लेकिन ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा कि ये ट्रायंगल होती क्या है, इस ट्रायंगल में कंसेप्ट कौन कौन से यूज होंगे, ट्रायंगल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कौन सी ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होती है, कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, क्या सभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, क्या सभी सिमिलर फिगर या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इन सभी बातों के जवाब आज इस वीडियो में दूंगा। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। लेकिन उसके लिए इन सब बातों के सॉल्यूशन के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, बस बाकी की पूरी ट्रायंगल चैप्टर की जिम्मेवारी मेरी। तो दोस्तों चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम उस चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। आपने हमारी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, तो हर वीडियो में या हर कंसेप्ट में हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, उस चैप्टर का कंसेप्ट सीखते हैं, उस चैप्टर की गहराई सीखते हैं। और सबसे गहराई में जो सबसे पॉइंट आता है वो उस चैप्टर का नाम ही होता है कि उस चैप्टर का नाम क्या होता है। क्योंकि अगर आपने चैप्टर का नाम ही नहीं सीखा तो उसके अंदर की चीजें तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रायंगल की कि इस ट्रायंगल का असल में मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल का क्या मीनिंग होता है। तो देखो इंग्लिश में हम जब यूज करते हैं तो ट्रायंगल यूज करते हैं, लेकिन जब हम इसका हिंदी में देखते हैं तो इसका नाम होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। तो इन दोनों के नाम में ही इनका मतलब छिपा हुआ है। देखो ट्रायंगल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है ट्राई और प्लस में एक होता है एंगल। और उसी तरह त्रिभुज जो होता है हमारा वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है त्रि और दूसरा होता है भुज। क्लियर बात है। अब देखो ट्राई का मतलब होता है थ्री और एंगल का मतलब सीधी सी बात है एंगल होता है कि कोण कितने होते हैं उसके अंदर। ठीक है। दूसरी बात त्रि का मतलब या भी तीन और भुजा का मतलब होता है साइड्स। क्या मतलब होता है? साइड्स। तो एक ऐसी फिगर जिसमें तीन एंगल हो और तीन साइड्स हो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोल दिया जाता है उसी को। जैसे हमने एक ट्रायंगल बना दी है, इसमें क्या है हमारे पास तीन एंगल है, एक दो और तीन, और इसमें हमारे पास क्या है? तीन साइड है, ए बी बी सी और ए सी, तीन साइड हैं। तो ऐसी फिगर जिसमें तीन साइड हो और तीन एंगल हो उसी को हम नाम देते हैं क्या? ट्रायंगल या त्रिभुज। तो ये मतलब होता है सबसे पहला कि एक ट्रायंगल क्या होती है, ये त्रिभुज का मतलब क्या होता है। तो एक त्रिभुज या ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? जिसमें तीन कोण हो या तीन एंगल हो या तीन साइड हो। सीधी सी बात है, एक त्रिभुज ऐसी फिगर होती है जिसमें तीन साइड और तीन एंगल होते हैं। तो ये मतलब होता है हमारा पूरा का पूरा ट्रायंगल में। लेकिन ट्रायंगल चैप्टर हम 9th क्लास में भी सीख चुके हैं, तो ये छोटी छोटी बातें तो हम 9th क्लास तक सीख चुके हैं। सबसे मेन कंसेप्ट बताते हैं, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है ट्रायंगल का, उसका नाम होता है सिमिलर फिगर्स। कि सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है। तो बात करते हैं कि एक सिमिलर फिगर्स हम किसको बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है। तो ट्रायंगल जब चैप्टर यूज होता है तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है हमारे पास सिमिलरिटी का। किसका आता है? कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो इस सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है? देखो तो सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है, दो ऐसी फिगर्स जिनका शेप क्या हो? सेम हो। जिनकी क्या हो? शेप सेम हो। जिनकी शेप क्या मानी जाती है? सेम मानी जाती है। कि ऐसी दो फिगर जिनकी शेप हमारे पास क्या हो? सेम हो। सेम का मतलब जैसे आपको ये दो फोटो दिख रही है, क्या इन दोनों फोटो सिमिलर है या नहीं? मतलब दोनों जो आपको ये फोटो दिख रही हैं उनकी शेप क्या है? बिल्कुल एज इट इज है, साइज बेशक डिफरेंट हो। सिमिलर फिगर्स कौन सी फिगर होती हैं? सिमिलर फिगर्स ऐसी फिगर्स होती हैं जिनकी शेप, जिनका आकार, जिनका साइज हमारे पास मतलब ना रखता हो, मायने ना रखता हो, सिर्फ उनकी शेप मायने रखती हो। कहने का मतलब वो देखने में एक जैसे हो, बस छोटे बड़े हो कोई बात नहीं होता। जैसे हमने एक सर्कल बनाया है ये और एक सर्कल बना दिया ये। क्लियर है। इसकी रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये जो दो हमारे पास सर्कल दिख रहे हैं, ये दोनों सर्कल क्या है? सिमिलर है। दोनों सर्कल क्या है? सिमिलर। क्यों? क्योंकि देखने में ये भी एक सर्कल है और ये भी हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। बेशक इनका आकार छोटा बड़ा हो, ये हमारे पास 5 रेडियस मतलब छोटा सर्कल होगा, ये 8 रेडियस मतलब बड़ा सर्कल होगा। तो इससे बात नहीं आती, ये मायने नहीं रखता सिमिलर फिगर्स में कि उनका साइज कितना है। बस मेन जो चीज होती है कि उनकी शेप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये भी एक सर्कल है और एक ये भी सर्कल है। लेकिन अगर ये सर्कल और एक ट्रायंगल की बात करें कि ये सर्कल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं, तो ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के सिमिलर क्या हो सकती है? एक ट्रायंगल हो सकती है, और वो ट्रायंगल भी कैसी? जिनकी शेप सेम हो। जिनकी शेप क्या हो? सेम। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे पास क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मान ली जिसकी हमारे पास साइड 6 6 और 6 है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिनकी तीनों साइड और तीनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती हैं? जिनकी दो साइड या कोई दो एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? जिनकी तीनों साइड और तीनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल। बहुत सारी ट्रायंगल होती हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर होगी? अब एक और ट्रायंगल बनाई हमने, इसकी साइड है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 8 8 की ये हमारे पास क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये 6 6 6 6 की साइड के लेकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एक बात बताओ कि ये दो जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये सिमिलर होंगी या नहीं? देखने में क्या है? ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इनकी शेप क्या है? सेम। बेशक इनका साइज अलग अलग हो, तो ये दो फिगर दिख रही हैं आपको, वो दोनों फिगर क्या है? सिमिलर फिगर हैं। तो जितने भी सर्कल होते हैं हमारे मैथ में, वो सारे सर्कल क्या माने जाते हैं? सिमिलर माने जाते हैं, चाहे कोई छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितनी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं, वो सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमारे पास क्या मानी जाती हैं? सिमिलर मानी जाती है। तो ये मतलब होता है हमारे पास किसका? सिमिलर का। अब इस सिमिलर के साथ साथ एक शब्द और आता है इस ट्रायंगल में, जिसका नाम होता है कोंग्रेंट। जिसका नाम क्या होता है? कोंग्रेंट। देखो नाम हम बहुत बार सुन चुके हैं, 8वीं 9वीं 6ठी में भी हमने क्या सीखा होगा? दो ट्रायंगलों को कोंग्रेंट प्रूव किया होगा कि किसी भी दो ट्रायंगल को हम कोंग्रेंट प्रूव कर देते हैं। लेकिन सिमिलर का कंसेप्ट शायद 10th क्लास में ही आया, क्योंकि कोंग्रेंट तो हम प्रूव कर चुके थे। अब इस सिमिलर का असली मतलब क्या है, जो आपको इस चैप्टर में यूज करना है बहुत बार। तो सिमिलर ऐसी दो फिगर्स होती हैं जिनकी शेप क्या हो? सेम हो, साइज बेशक उनका क्या होता हो? डिफरेंट। बात समझ में आई? तो ये मतलब होता है हमारे किसका? एक सिमिलर का। तो अब बात करते हैं इसके साथ जो यूज होता है, जिसका नाम है हमारे पास कोंग्रेंट फिगर्स। कि सिमिलर तो हमने सीख लिया, अब इसके साथ साथ एक चीज सीखते हैं जिसका नाम है कोंग्रेंट फिगर्स। तो कोंग्रेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी दो फिगर्स जिसका शेप तो हमारे पास सेम हो ही हो, उस शेप के साथ साथ उसमें एक शब्द और आता है जिसका नाम है साइज। अब बात करते हैं कोंग्रेंट कि दो फिगर्स हमारे पास कोंग्रेंट कब मानी जाती हैं? अब हमने क्या लिया? एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस थी 4 सेंटीमीटर। जिसकी रेडियस कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। एक और सर्कल लिया जिसकी रेडियस हमारे पास क्या थी? सेम 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखो इन दोनों की शेप क्या है? सेम है। तो ये दो फिगर्स शेप सेम है, तो सीधी सी बात है सिमिलर तो होंगी। लेकिन अब क्या है? इनकी शेप के साथ साथ इनका साइज भी क्या माना गया है? सेम माना गया है। क्योंकि अगर ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है, तो दोनों रेडियस सीधी सी बात है इक्वल होंगे। तो जिनकी शेप के साथ साथ उनका साइज भी क्या हो? बिल्कुल बराबर हो, उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कोंग्रेंट फिगर बोलते हैं। तो ये मतलब होता है हमारा इस कोंग्रेंट फिगर का। तो सिमिलर फिगर और कोंग्रेंट फिगर में क्या डिफरेंस था? सबसे मेन डिफरेंस साइज का था, कि सिमिलर जो फिगर होती हैं उनमें साइज का कोई मैटर नहीं होता, उसको कोई मायने नहीं रखता साइज। सिर्फ उसमें क्या था? शेप सिमिलर होनी चाहिए, सर्कल होने चाहिए सारे, चाहे सारे सर्कल किसी भी साइज के हों। लेकिन कोंग्रेंट में उनका साइज भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जिसका साइज और शेप दोनों सेम हो वो कोंग्रेंट फिगर होती हैं, और जिनकी सिर्फ शेप्स और शेप सेम हो वो क्या होती हैं? सिमिलर फिगर्स होती हैं। तो अब ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या सारी सिमिलर फिगर्स कोंग्रेंट होती हैं या सारी कोंग्रेंट फिगर क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। ये क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो कमेंट में आना चाहिए कि क्या सारी कोंग्रेंट फिगर सिमिलर होती हैं, क्या सारी सिमिलर फिगर कोंग्रेंट होती हैं। इन दोनों में से कौन सी बात ट्रू है, कौन सी फॉल्स है? क्या सारी कोंग्रेंट सिमिलर या सारी सिमिलर कोंग्रेंट? तो ये कंसेप्ट था हमारा किसका? कोंग्रेंसी और सिमिलरिटी का, कि कौन सी दो फिगर या कौन सी दो ट्रायंगल हम सिमिलर कह सकते हैं और कौन सी दो ट्रायंगल हम कोंग्रेंट कह सकते हैं। अब सिमिलर की जब बात आती है, हम चैप्टर को सीखते जा रहे हैं, तो जब सिमिलर की बात आती है तो उस सिमिलर में क्या है कि जैसे हमारे पास हमने एक ट्रायंगल ली जिसकी साइड थी 3 3 और 3, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली जिसमें तीनों साइड कितनी सेंटीमीटर की थी? 3 सेंटीमीटर की। अब हमारे पास एक और ट्रायंगल ली जो हमारे पास 9 9 और 9 सेंटीमीटर की थी। तो सिमिलर फिगर्स कौन सी फिगर होती हैं? सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स भी होती हैं जिनमें इन जो साइज होता है, देखो मायने नहीं रखता साइज सिमिलर फिगर में, लेकिन क्या होता है कि जो ये हमारा साइज का डिफरेंस होता है ये क्या होना चाहिए? ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अब 3 के अपॉन 9 करेंगे तो 1/3 आएगा, उसी तरह इस 3 के अपॉन में 9 करेंगे 1/3 आएगा, 3 के अपॉन 9 क्या? ये भी कितना आया? 1/3। मतलब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक साइड के अपॉन में दूसरी साइड करें, दूसरी साइड के अपॉन में उस दूसरी फिगर की दूसरी साइड करें, और तीसरी साइड के फिगर में उस दूसरी फिगर की तीसरी साइड करें, तो उनका जो प्रोपोर्शन रेशो है, मतलब
A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। क्लियर हुई बात। ये हम 6.2 में करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी से बात पता चलनी चाहिए आपको, तभी जाकर आपका ये ट्रायंगल का पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। बात समझ में आई कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट कंसेप्ट में क्या फर्क होता है, क्या इनमें डिफरेंस होते हैं और क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बना हुआ है, अब भी भूल मत जाना, कमेंट में आना चाहिए कि क्या सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होती हैं या सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है। बात समझ में आई। तो अब करते हैं 6.1 के कुछ क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे और जिनका सॉल्यूशन आपको पता ही होगा। तो जितने भी 6.1 के क्वेश्चन है वो यही है और कुछ भी नहीं है। आपके पास बुक्स होंगी, देख लेना चाहिए कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारे ब्रैकेट्स फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या है कि कुछ हमारे पास क्या दे रखी है, स्टेटमेंट्स हैं, उनको बताना होगा आपको कि क्या उसमें सिमिलर आएगा या कॉन्ग्रुएंट। तो जो आपको पहली या दूसरी कंसेप्ट पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि क्या सारे सर्कल सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट। एक पहला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है कि क्या सारे सर्कल सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट। तो आप अभी आप करके आए हैं, आप सीधा सा 6.1 को तो सीधा कर देंगे कि सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो होते नहीं, क्योंकि बहुत सारे सर्कल हैं जिनका साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर उनका साइज डिफरेंट है तो सीधी सी बात है उनको हम सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। क्लियर हुई बात। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, वो क्या कहेगा कि ये बताओ कि क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होती है या इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताओ कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और एक है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, इक्विलेटरल। अब इन दोनों में से ये बताओ आप कि ये ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होंगी सारी या ये ट्रायंगल हमारे पास सारी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स या ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इनमें से कौन सी ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये बताओ। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये आपको बताना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, इसको समझने के लिए हम दो आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है, ये हमारे पास क्या है, जिसकी दो साइड इक्वल है, ये दो साइड मान ली इक्वल। क्लियर है। और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया हमने, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया। अब एक बात बताओ, क्या ये देखने में दोनों एक जैसी हैं? नहीं, दोनों एक जैसी नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको एक नाम बताया था कि जो हमारे पास साइज का डिफरेंस होता है किसी भी सिमिलर फिगर्स में, वो एक कांस्टेंट रेशो में होना चाहिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बात समझ में आई। अगर वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं है तो उन दो फिगर्स को हम सिमिलर नहीं बोलते। इसलिए जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती हैं वो सारी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होती, लेकिन जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं सारी, वो क्या होती है, सिमिलर होती है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन दोनों का जो रेशो का, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ली जिसमें हमारे पास सेंटीमीटर थी 5, 5 और 5। एक और ली हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड थी हमारे पास 9, 9 और 9। तो एक बात बताओ, इसका रेशियो निकालेंगे 5/9, दूसरा भी क्या आएगा 5/9, तीसरा भी क्या आएगा 5/9। मतलब इनका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है रेशियो का, वो क्या है, इक्वल। लेकिन जब बात आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होता। इसलिए सारी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होती, लेकिन सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, हमारे पास सिमिलर होती है। बात समझ में आई। ठीक है। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और है हमारे पास 6.1 एक्सरसाइज में कि जो हमारे पास पेंटागन होते हैं वो सिमिलर होते हैं या नहीं। मतलब मान लिए कि दो हमारे पास ऑल पेंटागन्स है। पेंटागन्स का मतलब जो 5 साइडों का होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास जिसमें 5 एंगल होते हैं वो पेंटागन होते हैं। तब ये बताओ कि सारे जो पेंटागन होते हैं वो सिमिलर है, मान लिया। तो वो सिमिलर कब होंगे? सीधी सी बात है, एक ही कंसेप्ट होता है हमारे पास, जो सारे पेंटागन्स होते हैं वो सिमिलर तभी होते हैं जब उनका कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जब उनका हम रेशो निकालेंगे वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, तब उनको हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तो ये चीजें थी हमारी 6.1 एक्सरसाइज की। तो आप 6.1 एक्सरसाइज ट्राई करके देखना। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी 6.2 एक्सरसाइज, क्योंकि 6.1 जो है हमारी बस बेसिक कंसेप्ट है जो हमने इस वीडियो में सीख लिया। अब 6.2 उसका कंसेप्ट, मतलब उसमें एक थ्योरम आएगी हमारी, थेल्स थ्योरम, या जिसका नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आती है 5 मार्क्स की सीधी। तो उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 6.2 एक्सरसाइज को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के।